दोस्तों फिर से बड़ी स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में फाइनली भाई आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं भाई ये अल्ट्रा सब C1 और ये होने वाला भाई यहाँ पे 21 इंच सिंगल बेस, लेकिन चार यहाँ पे आप सिंगल 21 इंच लगा लो और यहाँ पे भाई हमारे सिंगल के जो अल्ट्रा सब 118 है उसको आप 8 लगा लो। ये उससे ज़्यादा प्लस परफॉर्मेंस देने वाला है। वाकई में अगर आपको चाहिए ना टाइट परफॉर्मेंस या फिर सामने वाले के भाई बोलती बंद करनी है, आपको माल की क्वांटिटी से लड़ना है, यानी आप ये बोलो कि भाई तू 4 सिंगल लिया या तू 6 लिया या तू 8 लिया, मैं अपनी 4 सिंगल लगाता हूँ और लगा ले भाई आमने सामने, तो यहाँ पे भाई ये परफॉर्मेंस वो देने वाला है। या हमने इसको उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग बनाया है भाई। कंपनी के डिज़ाइंस, कंपनी के यहाँ पे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमने पूरा इसको ध्यान रखते हुए बनाया और काफ़ी समय से मेरे को इसका इंतज़ार था कि मैं आपको इसका वीडियो दे पाऊँ। बहुत लंबी टेस्टिंग हमने करी, जैसे कि हमने अल्ट्रा सब 118 के साथ में करा था कि भाई हम यहाँ पे कस्टमर्स को दिया, उनका यहाँ पे फीडबैक देखा, उसके बाद ही भाई हमने यहाँ पे लॉन्च करा और कमियों को दूर करा। वही सेम चीज़ें भाई हमने इसके साथ भी करी। तो ये है फाइनली दोस्तों हमारी अल्ट्रा सब C1। देखेंगे पूरा इंटरनली, अंदर भी दिखाने वाला हूँ आपको, पूरा इसका ओवरलुक, डिज़ाइन सब कुछ दिखाने वाला हूँ और टेस्टिंग में मज़ा बहुत आएगा बिकॉज भाई आउटडोर की टेस्टिंग हमने आपके लिए रखी है, जिसमें हम थोड़ा डिफरेंट वे से आज की वीडियो में हम टेस्टिंग करने वाले हैं। यानी हम 4 बेस के लिए 2 एम्पलीफायर यूज़ करने वाले हैं, सिंगल की है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं उस तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सबवूफर का है, यानी अल्ट्रा सब C1 का यहाँ पे ओवरऑल लुक डिज़ाइन कैसा अपने को मिल जाता है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले भाई इस सिंगल 21 इंच में आपको जो साइज़ मिलने वाला है वह एग्जैक्टली हमने कोशिश करा है कि जो हमारे अल्ट्रा सब 118 है उसके आसपास ही यहाँ पे बैठे, बिकॉज बस यहाँ पे आपको इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा मिलेगा, बट जो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई वो ऑलमोस्ट कोशिश करा है कि हमारे अल्ट्रा सब 118 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चलें। और दूसरा क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ग्रिल मिल जाता है आपको 16 गेज का, ये पूरा 16 गेज का आपको ग्रिल मिल जाता है। और ग्रिल जो है बेसिकली इस पर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पाउडर कोट होता है। कई बार यहाँ पे खास करके जब मैं अपने आसपास के ग्रिल्स के मैन्युफैक्चरर्स की बात करूँ तो वहाँ पे वो काफ़ी अलग पाउडर कोट कहते हैं, उसमें भाई वो मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने ये इंपॉर्टेंट पाउडर कोट कराया है। डिज़ाइन है आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट का बिल्कुल ही अलग आपको डिज़ाइन मिलेगा। अगेन आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगा। साइड में अगर आप देखेंगे सिंपल सोवर, बट परफॉर्मेंस से कोई भी यहाँ पे हमने अलग नहीं रखा है। हैंडल्स बहुत ज़्यादा सिंपल, कैप्सूल हैंडल इसे हम बोलते हैं। तो कैप्सूल हैंडल का जो साइज़ भी है वो अगर आप देखेंगे तो मेरे जितने हाथ का या इससे भी अगर बड़ा कोई हाथ होगा तो भाई वो ईज़िली इसको उठा सकता है, बिकॉज भाई हमें नहीं पता कि जो हेल्पर है वो कैसे अपने को मिलने वाली है। तो हमने क्या करा है कि सिंपली इसको कैप्सूल हैंडल रखा है। इसका फ़ायदा भी ये होता है कि इन फ्यूचर अगर आप प्लास्टिक वाला या फिर वो मेटल वाला हैंडल देते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स वो आती हैं कि भाई वो बसते हैं। तो कम से कम हमने यहाँ पे एरिया को यूज़ करा ताकि हमारा कैबिनेट का जो साइज़ है, जो लीटर है, वो भी कम ना हो और यहाँ पे भाई हैंडल भी अपने को मजबूत मिले। तो ये 2 कैप्सूल हैंडल हैं जो कि आप इसको इस प्रकार से उठा सकते हैं, जो कि हमने इसको बिल्कुल सेंटराइज में दे रखा है ताकि आपके यहाँ पैरों पे जो है वो ना लगे। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हैंडल कोई ऊपर दे देता है या थोड़ा सा नीचे दे देता है। नीचे देने में क्या होता है कि आपके ज़्यादा आर्म्स पे ज़्यादा जोर आता है, ज़्यादा ऊपर देने से फिर ये आपके घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, यानी वो बेस जो है, वो सबवूफर जो है या वो टॉप जो है वो आपके पैरों पे लड़ता है। तो ये चीज़ का हमने ध्यान रखा है, बिकॉज भाई हम भी यहाँ पे इवेंट का काम या फिर ये सब चीज़ें जो जानते हैं कि हाँ एक्चुअल में ग्राउंड में हमको क्या प्रॉब्लम्स या फिर क्या हमें देखने को मिलता है और क्या सॉल्यूशन का होता है, वो चीज़ें हमने यहाँ पे ध्यान रखी है। तो ये बात हो जाती है हैंडल्स की। अभी अगर मैं इसका बैक साइड भी दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये इसका बैक साइड, जहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं, सिंपल एक आपको बैक प्लेट मिलेगा। इसमें हमें व्हील डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इसमें आप इजीली 2 बंदों की मदद से आप इस सबवूफर को कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी लोड अनलोड कर सकते हैं। ये हो जाती है हमारी बैक प्लेट। यहाँ पे अगेन हमने एलन बोल्ट्स का ही यूज़ करा है। ये सब छोटी छोटी डिटेल्स में जो होती हैं बातें होती हैं। अल्ट्रा सीरीज जो आता है प्राउडली मेड इन इंडिया यहाँ पे है। स्पीकर के कनेक्शंस भी आपको यहाँ पे मेंशन रहेंगे, 1+ और 1- ही रहेगा, 2+ 2- आपका कनेक्शन नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे ये भी जो सॉकेट्स हैं ये हमारे डायनामाइट के ही हैं। कोशिश करा है कि हम इसके अंदर जो इसका ब्रांड का स्पीकर लगाए वही हम यहाँ पे सॉकेट भी यूज़ करें। तो ये मेटलाइज्ड यानी मेटल के अंदर आपको स्पीकर देखने को मिलेगा।
ये क्वालिटी है। बैक प्लेट अगेन थिकनेस इसकी हमने काफ़ी अच्छी खासी, आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे जो हमसे कैबिनेट्स या कंप्लीट लेके जाते हैं कि हाँ भाई हर एक चीज़ पे डिटेलिंग पे हम कोशिश करते हैं ध्यान रखने की। पेंट की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है ये सेंटेक्स पेंट बेसिकली इसमें आपको सेंटेक्स अलग टाइप का थोड़ा मिलेगा। इस पर बेसिकली 3 कोट के पेंट करे जाते हैं, तो ये 3 कोट के जो है वो पेंट होते हैं। अगर मैं स्क्रैच पे डालना चाहूँ तो यहाँ पे ये हो जाता है ब्लेड, ये हो गया भाई आगे, ठीक है। ये है इसकी पेंट की थिकनेस, और थिकनेस हमने इसकी पेंट की इसलिए भी ज़्यादा रखी है बिकॉज भाई हाँ यहाँ पे छोटी चीज़ है तो जल्दी कहीं लड़ सकती है, कहीं पे कुछ भी हो सकती है, या इसका जो विड्थ है वो थोड़ा आपको डेप्थ जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो कहीं पे भी कहीं लाने ले जाने में हो सकता है। तो इसलिए पेंट की हमने थिकनेस थोड़ी सी इसकी ज़्यादा रख दी है। अगर आप प्रीवियस हमारे मॉडल से भी अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है। बाकी पेंट का एक बारी मैं काम करूँगा कि मैं इन फ्यूचर जो है वो आपको फैक्ट्री वीडियो टूर में हमारा सारा प्रोसेस बताऊँ कि हाँ भाई हमारे जो कैबिनेट्स का प्रोसेस है वो कैसा होता है। 18 mm का यहाँ पे प्लाईवुड हम यूज़ नहीं करते हैं, हम प्लाईवुड यूज़ करते हैं 19 mm का। स्पीकर बैफल जो होता है वो हम 25 mm का यूज़ करते हैं। इतना सारा यहाँ पे जो होता है फ़र्क होता है। चलते हैं एक काम करते हैं, ये तो हो जाता है आउटडोर यानी जो इसका आउटर पार्ट था वो इस साइड में अगेन आपको वही सेम 2 हैंडल जो कि मिलते हैं। ये तो है इसका आउटडोर। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको खोलता हूँ। खोलने के बाद जो है अंदर स्पीकर कैसे लगा है, स्पीकर क्या है, ग्रिल्स कैसी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों यहाँ पे इसका सबसे पहले ग्रिल आप देख लीजिए, जो कि मैंने आपको ये पूरा खोल के दिखाया है। अगेन इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 1.5 mm, 1.5 mm। इसलिए आप इसको बोल सकते हो भाई 16 गेज को आप कन्वर्ट करोगे mm में तो 1.5 mm हो जाता है। फिर इस पर पाउडर कोट चढ़ने के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो थिकनेस हो जाती है। इसके अलावा पीछे का जो क्लॉथ होता है बेसिकली वो भी हम यहाँ पे मोटा यूज़ करते हैं। ये देख लीजिए, तो ये जो क्लॉथ होता है मैं थोड़ा सा निकाल के आपको दिखा दूँ, ये है वो क्लॉथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लॉथ यूज़ करते हैं। डिज़ाइन हमने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, ये लॉट टू लॉट जो है वो चेंज होगा। जैसे कि हमने इस पे ये वाला डाई का डिज़ाइन दिया है, अगली वाले पे हो सकता है हम हेक्सागोनल दें, उससे फिर अगली वाले में हो सकता है राउंड वाला दें, फिर वापस हम ये लगा लें। तो ये सीजनली जो होता है वो चेंज होता रहता है। इससे हमको ये मालूम चलता है कि भाई हाँ इस सीज़न में या इस डेट पे हमने ये दिया, बिकॉज हर एक लॉट का हमें आइडिया होता है। कस्टमर अगर लेके जा रहा है ना, अगर वो 5 साल बाद भी आएगा तो हम ये बता देंगे ये जो हमारी बेस है वो यहाँ पे भाई कौन से सीज़न में कौन से डेट पे और कौन से महीने में जो है बनी है। तो ये इतनी ज़्यादा हम यहाँ पे भाई ट्रैकिंग रखते हैं। तो ये हो जाता है ग्रिल का क्वालिटी। अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे है ये गैस्केट अगेन हमने सब जगह पे जो है यूज़ करा है इसके ग्रिल के। और यहाँ पे हो जाता है हमारा मेन स्पीकर, जो कि स्पीकर है अगेन अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है इसका बैफल हमने यहाँ पे मोटा रखा है। डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है इसका। पीछे बैक प्लेट हो जाता है, यहाँ पे वुडन के हैंडल्स हैं। इन फ्यूचर अगर हम देखेंगे बेटर लगा हमें तो यहाँ पे जो इसका खोल होता है ये हम प्लास्टिक करने की सोचेंगे, बट हाँ वुडन में क्या होता है कि अकूस्टिकली कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये MDF पीछे का जो कवर होता है ना ये वाला, ये हम MDF रखते हैं ताकि ये अकूस्टिकली कोई भी डिफ्रेंशिएट इसके अंदर ना आए। तो ये भी है। बाकी ब्रेसिंग वो देख लीजिए वहाँ पे वो कितनी मोटी ब्रेसिंग है उसकी, वो बेसिकली हमारी 35 mm का ब्रेसिंग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको सपोर्ट देने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर भी जो है वो बहुत काम है। ऐसा नहीं है कि सिंपली आप ये सोचो कि हमने यहाँ 2 इंच का फट्टा दिया, ये इतना सा दे दिया, ये इतना सा दे दिया, तो ये जो है वो नहीं है। बाकी हम इसको ओपन करना नहीं चाह रहे। ये बेसिकली हमारा कुछ सीक्रेट डिज़ाइन है, या कह लीजिए हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है ब्रांड से भी। तो ये है दोस्तों उसका ओवरऑल। और कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट के साथ साथ मतलब आप इसको ईजिली 2 बंदे उठा सकते हो, जो कि आपको ड्यूल 21 इंच में ज़रूरत पड़ता था ना कि 4 लोगों की या 6 लोगों की, कई बार तो क्रेन्स भी लग जाती है, तो वो चीज़ें इसके अंदर नहीं है। उससे भी ज़्यादा यहाँ पे लाउडनेस, उससे भी ज़्यादा आपको SPL, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा एक सिंगल कैबिनेट में आप निकाल सकते हो। प्लाईवुड अगेन हमारा सारा 19 mm, नॉट 18 mm पे हम काम ही नहीं करते, सारा हमारा 19 mm पे काम होता है। जो बैफल होता है उसका थिकनेस ज़्यादा होता है, ये हम नहीं बता सकते हैं कितना होता है, बट हाँ इस प्लाइस है उसका स्पीकर का बैफल जो होता है बेसिकली इसको हम बोलते हैं बैफल। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये जो बैफल होता है ये हमारा ज़्यादा होता है। इवन जो बोल्ट होता है, मैं बोल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो है वो ये 8 mm का ये बोल्ट यूज़ करते हैं। कई जगह पे जो होता है इसको 5 mm या 6 mm का वो ही बोल्ट को लगा देते हैं 21 इंच में, बट वो होता क्या है कि वो जल्दी या तो टूट जाएगा और
अगर बाई चांस ये लूज़ हुआ तो जो स्पीकर का परफॉर्मेंस है, अगर लूज़ होने के बाद स्पीकर जो है वो वॉबलिंग करेगा, वॉबलिंग करने के बाद जो परफॉर्मेंस है वो आपका यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ भाई, जो इसमें टी नट्स है, इसमें जो बोल्ट्स हैं, वो सारे यहाँ पे एक्यूरेटली डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही जो है वो चलता रहे। जो हमारे को पीछे में जो डिज़ाइन मिला है उसको यहाँ पे हम एग्जैक्टली एक असली पीस में जो है वो निकाल पाएँ, तो वो बहुत मैटर करता है। जॉइंट्स अगेन हमारे सारे के सारे यहाँ पे ग्रुपिंग में होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो जॉइंट्स होता है ये सारा एक के ऊपर एक नहीं होता है, इसको हम ग्रुपिंग में करते हैं। इसका फ़ायदा ही यही होता है कि यहाँ पे भाई कभी भी आपको जॉइंट लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो अलग बात है कि भाई कंपनी कोई वारंटी यहाँ पे दे रहा है, और अगर आप 200-300 किलोमीटर की दूर से हो, मैं अगर इसका आपको वारंटी भी दे दूं तो कोई मतलब नहीं बनेगा। वहाँ से आप डबल खर्चा, यानी आपका आने का और जाने का खर्चा लगा के आप इसको ठीक कराने या इसको चेंज कराने, तो वारंटी अगर कोई कैबिनेट्स में दे रहा है तो इसका मतलब वो आपसे धोखाधड़ी कर रहा है और पैसे आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये है दोस्तों हमारा ओवरऑल इंटरनल लुक इस कैबिनेट का, ये इस पूरे इस कंप्लीट इनक्लोजर का। होपफुली कि आपको पसंद आएगा। चलते हैं बाकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। दोस्तों ये है वो स्पीकर जिसके बारे में आपको बता रहा था कि हमारी जो अल्ट्रासब C1 की कैबिनेट है या इस कंप्लीट इनक्लोजर में हम वो ये स्पीकर डालते हैं। अगेन ये है डायनामाइट का, देख लीजिए मॉडल नंबर मैं आपको दिखा दूं 2500 XP21। और इन फ्यूचर अगर कुछ अपग्रेड होता भी है तो मैं इस मॉडल में और भी अपग्रेड्स आपको दिखाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे भाई हाँ हमें पहले खबर मालूम चला था कि इस स्पीकर में क्या क्या अपडेट्स आते हैं या अपग्रेड्स होते हैं। फिलहाल में ये स्पीकर वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर मैं मानूंगा 21 इंच के अंदर। अगर आपको टाइट बेस चाहिए, थोड़ा कॉस्टली होने की वजह से हर कोई इसको बाय नहीं करता है या हर कोई इसको ट्राई नहीं करना चाहता है, लेकिन हमारी जो कंप्लीट सीरीज़ है हम उसके अंदर कभी भी प्राइसिंग को देख के यहाँ पे भाई उसको नहीं बनाते हैं। हम उसमें बस ये देखते हैं कि आप इसको क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इवन टोन यहाँ पे आपको मिले। जो आज बज रहा है वही आप यहाँ पे ईयर्स ऑफ ईयर्स यानी कई सालों तक वैसे ही आपको परफॉर्मेंस मिलता रहे, तो वो ये स्पीकर है। अगेन रेड कलर में आता है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ भाई, इनका स्लोगन रेड मतलब डायनामाइट, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे रेड चेसी का जो है वो ज़्यादा चलन होने लग गया है इनके बाद कि हाँ भाई रेड जो है वो रेड दिखने से ज़्यादा बिकता है, नहीं बिकता है। इस चीज़ से आप बिल्कुल भूल जाओ। यहाँ पर अगर स्पीकर की परफॉर्मेंस नहीं है तो आप भूल जाओ, आप कलर चाहे कोई भी डालो नहीं बिकेगा। बाकी स्पीकर आप देख लीजिए भाई, मैग्नेट कितना बड़ा है, 6 इंच का वॉइसफुल साइज़ इसमें मिल जाता है। और फ्रंट से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भाई ये है इसका कोन। दूसरा क्या है, इसमें आपको लोग इसी बात से हैरान होते हैं कि इसमें जो है वो सिंगल स्पाइडर होने के बाद भी यहाँ पे ये ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है। बिकॉज अगर आप अच्छे मैन्युफैक्चरर्स को, लाइक मैं आपको इंटरनेशनली कोई स्पीकर्स के बारे में बताऊँ, जैसे कि 18 साउंड, BNC या RCF या बेमा, उनमें अगर आप गौर करोगे ना तो स्पीकर्स में कभी भी आपको यहाँ पे ड्यूल स्पाइडर ज़्यादा नहीं देखने मिलेगा, सिंगल स्पाइडर ही मिलेगा। तो आप ये भूल जाओ कि ड्यूल स्पाइडर का जो परफॉर्मेंस होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा या सिंगल का ज़्यादा होगा। ये डिपेंड करता है स्पीकर के डिज़ाइन के ऊपर। स्पीकर कैसे डिज़ाइन करा है उन्होंने वो सारा मैटर करता है। मोटर कैसा डिज़ाइन करा है उस पर भी मैटर करता है। तो यहाँ पे ये है दोस्तों इसके अंदर जो हमने स्पीकर लगाया है। बाकी चलिए और भी डिटेल्स हम जान लेते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको स्पीकर का क्वालिटी, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी यहाँ पे ओवरऑल इसका जो पावर हो जाता है वो होता है 2500 वाट, लेकिन हम जो रिकमेंडेड करते हैं एम्पलीफायर्स वो आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ करो। अगेन यहाँ पे भाई मुझे डायनामाइट से बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो पावर होते हैं वो एक्चुअल लिखते हैं, और अभी अगर हम मार्केट में एम्पलीफायर लेने चाहें इनके पावर के अकॉर्डिंग तो कोई एम्पलीफायर यहाँ पे मैचिंग नहीं बैठता है। यही कारण होता है कि हमको इनका एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि या तो हम जो है वो सिंगल एक चैनल पे एक सबवूफर को रन करें। उससे क्या होता है कि एक तो जो कोन पे कंट्रोल होता है, जो बेस का कंट्रोल होता है एम्पलीफायर को, वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हेडरूम आपको अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पे अगेन बेस का जो टाइटनेस है, जो बेस का परफॉर्मेंस है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। तो हमने करा क्या है कि हमारी टेस्टिंग में हमने 2 एम्पलीफायर्स यानी ज़ाइफर के Z7s को यूज़ करा है। हम आपको भी रिकमेंडेड करेंगे कि अगर आप यहाँ पे आपके पास एम्पलीफायर छोटा है, फिर चाहे वो MT1601 क्यों ना हो, अगर अब आपके पास 2 एम्पलीफायर्स हैं MT1601, तो आप ये जो 4 बेस है वो आप इजीली रन कर पाओगे। तो यहाँ पे इतना आपको फ़र्क आ जाएगा। ये एक मिनिमम परफॉर्मेंस होता है
मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए आपको अगेन अच्छा खासा हेडरूम के लिए एक एम्पलीफायर चाहिए होगा, जो कि हम मिनिमम Z7 को जो है वो रिकमेंड करते हैं। बट अगर आपके पास ऑलरेडी MT1601 या ऐसे CA20 या ऐसे कोई भी एम्पलीफायर है इस पावर स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, तो आप उस पर ये 4 सबवूफर्स रन कर सकते हो। 2 एम्पलीफायर्स पे इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी पर चैनल आपका पर सबवूफर जाएगा। इस हिसाब से हमने इसको रखा है, बिकॉज इसका इम्पिडेंस, इसका ओम्स भी हमको एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग जो मैच करना होता है। और वही बात है कि भाई यहाँ पे वायर भी आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। अगर आप सिंगल यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम आप 4 स्क्वायर mm या मैक्सिमम आप 6 स्क्वायर mm का वायर रखो तो बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, जो कि हमारे केस में हमने यहाँ पे 4 स्क्वायर mm का यहाँ पे वायर जो रखा है, अगर हम सिंगल चैनल पे इसको रन कर रहे हैं। DSP अगेन DABX का 260 यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो एरे है, एरे में हमने सिंपली एक HF 2 स्पीकर का कॉम्बिनेशन रखा है, ताकि आपको बेस का परफॉर्मेंस ज़्यादा मालूम चले, लाइन रे का उतना ना चले, बिकॉज हमारा फोकस यहाँ पे आपको बेस का परफॉर्मेंस दिखाना है। तो ये है हमारा सारा कॉन्फ़िगर्स जो कि हम आउटडोर डेमो में लगाने वाले हैं। 4 सबवूफर, एक एरे, 2 एम्पलीफायर बेस के लिए, एक एम्पलीफायर हमारा टॉप के लिए, मिक्सर एंड यहाँ पे DSP। चलते हैं एक बारी हम टेस्टिंग देख लेते हैं। दोस्तों कैसा लगा परफॉर्मेंस ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी भाई ये सिर्फ और सिर्फ 4 स्पीकर का कमाल था, और मैं गारंटी बोल सकता हूँ अगर मैं अपने ही यहाँ पे बेस से कंपैरिजन करूँ, आप 8 या 6 अल्ट्रासाउंड 1 मिनट को लगा लो और 4 इसको लगा लो। 8 आप अल्ट्रासाउंड 1 मिनट को लगा सकते हो और 4 इसको लगा लो। भाई यहाँ पे ये 4 भारी पड़ने वाला है। और दूसरा भी क्या है कि अगर आपको वैसा टाइटनेस वाला बेस चाहिए जो कि आपको एक्चुअल में चेस्ट फील दे, तो मैं आपको ये बेस रिकमेंडेड करने वाला हूँ। हाँ, ये हमारी जितनी भी अभी तक बेस बनी है उनमें से सबसे ज़्यादा मैं पावरफुल इसी को मानूंगा, और काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था कि मैं आपको ये वीडियो दे पाऊँ और ये मैं लॉन्च कर पाऊँ, जो कि हमारा अल्ट्रासब C1। और काफ़ी टाइम से हम इसकी टेस्टिंग कर रहे थे, रोड शो पे, अगेन हमने लाइव शो पे भी करा, हमने यहाँ पे फ्लोर डीजे पे भी करा, हमने हमारे भाई फैक्ट्री में जाके इसकी बार बार टेस्टिंग्स ली।
तो वो सारा यहाँ पे भाई होने के बाद जो है वो हम अभी इसको लॉन्च कर रहे हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ दोस्तों और है कि आप कोशिश करिए कि जब भी आप ये सबवूफर लीजिए तो आप DSP का यूज़ करिए, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे PQs हैं यानी पैरामीट्रिक EQs हैं जो कि हम यहाँ पे आपको उसके अंदर सेटिंग्स करके देंगे। तो क्या होगा कि बेस का जो परफॉर्मेंस मिलने वाला है वो आपको एक फ्लैट जो परफॉर्मेंस यानी फ्लैट आप जो सेटिंग्स कर रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमारे PQs में या जो हम आपको सेटिंग्स बताएंगे उसमें आपको बेटर मिलने वाला है। बेटर ये होगा कि आप यहाँ पे एम्पलीफायर्स ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल का एम्पलीफायर यूज़ करें, हेडरूम ज़्यादा रखें ताकि बेस जो है वो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। कभी भी आप मैचिंग वाला एम्पलीफायर ना करें। अगर आपको काम निकालना है, जैसे कि मैंने बताया कि हाँ भाई आपके पास अभी स्टॉक में MT1601 है या ऐसा मिलने वाला है, ऐसा एम्पलीफायर आपके पास होता है, तो आप इसको 4 बेस को 2 एम्पलीफायर पे इजीली रन कर सकते हो। तो ये हमने इस तरीके से बनाया है कि सिर्फ आप बेस लीजिए, आपके पास छोटा एम्पलीफायर है, आप उस छोटे एम्पलीफायर पे इस सबवूफर्स को रन कर सकते हो। ये है दोस्तों इसका क्वालिटी, इसका परफॉर्मेंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी प्राइसिंग और भी डिटेल्स के लिए काम करूँगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, तो आप हमसे इसका प्राइस बाकी डिटेल पूछ सकते हैं। और इस वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।